परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आज का जो सत्संग समागम है एक विशेष दिन के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। ये फाल्गुन मास की द्वादशी वो शुभ दिन है। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और अपनी प्रिय आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को ये खेतों में जंगल में मिले थे। एक जिंदा महात्मा का रूप परमेश्वर बनाए हुए थे। इस दिन का एक विशेष महत्व ये है कि परमात्मा ने अपना एक ऐसा दृढ़ गवाह बनाया जिसने परमात्मा को देखा, परमात्मा के उस स्थान को देखा जिसके विषय में परमात्मा बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि एक ऐसा स्थान है जहां कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं। लेकिन हमने जो अज्ञान ग्रहण कर रखा था उसके आधार से हम परमात्मा के उस विचारों पर, ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते थे। तो फिर परमेश्वर ने अपने कुछ गवाह बनाए ताकि ये मेरी गवाही दे, आंखों देखकर प्रमाणित करें, जिस कारण से आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान लें और इनका युगों का कष्ट मिट जाए। असंख्य जन्म हो गए हमको इस काल के जाल में, जन्म और मृत्यु में। जब हम अन्य प्राणियों के शरीरों में होते हैं, पशु पक्षी जलचर, तो उस समय तो महाकष्ट होता ही होता है और कभी भूल भटक कर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। तो इस मनुष्य जीवन में भी हम महादुखी होते हैं क्योंकि हम शुभ कर्म नहीं कर पाते जो शास्त्र अनुकूल साधना के होते हैं। क्योंकि हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बताया जाता है जो सभी सदग्रंथों के विपरीत होता है। और फिर लंबे समय तक उसी प्रक्रिया में हम रहने के कारण उसको फाइनल मान लेते हैं क्योंकि अपने समुदाय के लोग सभी वही कर रहे होते हैं, जिस कारण से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और ना ये शंका होती कि हम गलत कर रहे हैं। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। यहां पर दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है कबीर भगवान, जिसको मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, हम उसे कबीर साहिब कहते हैं। अल्लाह माने साहिब, अकबर माने कबीर, ये बोलने का अंतर है बस। अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर यानी साहिब कबीर, हम कबीर साहिब कहते हैं। इसको गॉड कबीर कहो। ये पूर्ण परमात्मा है, ये हमारा जनक है, हमारा पिता है। इसकी वचन शक्ति से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। वो हमारे लिए दुखी रहते हैं कि किसी न किसी तरह इन भोली आत्माओं को उस स्थान का पता लग जा जहां ये रहा करते थे, सुखी थे, कोई कुछ कष्ट नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी और किसी चीज की कमी नहीं थी। और यहां दूसरी शक्ति है जिसके अंतर्गत हम फंसे हुए हैं,
यहां ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इस काल ने एक ऐसा भयंकर जाल बना रखा है कि जीव को परमात्मा की जानकारी ना हो और जितने कर्म ये करे वो कर्म बिगाड़न के करे, शुभ ना कर सके। और दूसरी, इसने अज्ञान फैला दिया, ये नकली पंथ संत बनवा के, और इन जीवों को ऐसा दृढ़ कर दिया उस अज्ञान के अंदर। जब परमात्मा स्वयं भी आते हैं तो भी हम परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने अब एक विकल्प खोजा। उन्होंने अपने गवाह तैयार किए कि ताकि ये मुझे पहचाने और मेरे स्थान को जाने, फिर अपने बहन भाइयों को ये आंखों देखा ज्ञान सुनावे। जब हम आंखों देख लेते हैं किसी वस्तु को, फिर हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, फिर हम विचलित नहीं हो सकते। और यही कारण रहा कि जिन महापुरुषों को परमेश्वर आकर मिले, जो अपने उन्होंने एक साक्ष्य तैयार किया, साक्षी तैयार किए, उन्होंने फिर सारा संसार एक तरफ और वो अकेले एक तरफ रहे, क्योंकि वो भगवान से मिल चुके थे, परमात्मा को देख चुके थे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने सदा रहने वाला, जिसका कभी अंत नहीं होता। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भी साधना त्याग कर केवल एक उसी की भक्ति करो। अब इसने परमात्मा के डर से ज्ञान कुछ सदग्रंथों में तो सही दे दिया, लेकिन अपनी प्रेरणा से ये संत भेज गए, आचार्य और शंकराचार्य भेज गए। इसने अपने सदग्रंथों के यानी सिलेबस के विपरीत पढ़ाई पढ़ा दी, और वो फिर एक लोक वेद बन गया। हजारों वर्षों से हम उसी को सुनते और सुनाते आए। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है। ये सन 1727 विक्रमी संवत 1784 की बात है, जिस दिन परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के अपने निज धाम सतलोक से चलकर गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा के खेतों में जंगल में आकर उतरे सहसरी राय, जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्ष के बालक अन्य साथी गवालों यानी पालियों के साथ गौवे चरा रहे थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। तो उस समय में कुछ गर्मी बन जाती है, जैसे ये मौसम आप देख रहे हो। अब तो थोड़ी वर्षा सी होकर के कुछ ठंडक सी बन गई, नहीं आजकल, पहले और भी खुशक अक्षेत्र था। गर्मी बन जाती है तो दिन के 10 बजे के आसपास सभी गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे अपना भोजन कर रहे थे। गव्वे इधर उधर चल रही थी, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। 10-20 अन्य और पाली थे, 7-8-10,
और एक गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। वो सबसे छोटे बच्चे वही थे और वो गरीबदास जी का अपना ही जंगल था, अपना ही खेत थे। इनका मूल गांव जो है गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा में, और इनके नानके थे गांव छुडानी में। गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, इसलिए इनके नाना जी ने गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था। जमीन लगभग 1400 एकड़ थी। उसका वारिस कोई ना होने से अपने दामाद को श्री शिवदयाल जी ने वहां रख लिया था। छुडानी जाने के लगभग 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर में हुआ था। जमीन बहुत घनी थी, वर्षा पर आधारित होते थे। वर्षा हो जाती थी, कुछ कणक बीज दी जाती थी, बाकी क्षेत्र वो चरागाह बनाया करते थे और पशुपालन ही अधिक किया करते थे। उस दिन भी गरीबदास जी पाली गए हुए थे। एक जांडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे। गरीबदास जी का जन्म सन 1717 विक्रमी संवत 1774 को हुआ, वैशाख पूर्णमासी को। तो ये सन 1727 यानी संवत 1784 की बात है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के 10 बजे परमात्मा वहां उनके पास एक साधु रूप में आए, जहां वो सभी ग्वाले पाली आहार कर रहे थे, रोटी खा रहे थे। उस समय आतिथ्य सत्कार बहुत होता था, साधु संतों को विशेष आदर दिया जाता था। तो वहां ग्वालों में, पालियों में 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 20 वर्ष, 28, 17 और छोटे बच्चे गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। जब परमात्मा उनके पास से निकट आए, जैसे कोई यात्री होता है, तो सभी ने कहा कि महाराज राम राम। परमात्मा ने कहा भाई राम राम। कहा आओ महाराज खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा भी खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। कौन गांव है आपका? परमात्मा ने कहा सतलोक गांव है मेरा। फिर सभी ने कहा जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ आहार किए नहीं जाने देते, ये तो आपने स्वीकार करना ही पड़ेगा। परमात्मा आए तो इसीलिए थे। तो परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, मैं दूध पीऊंगा, लेकिन मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीयत नहीं है दूध पीने की, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाना है तो पिला दो। तो कुंवारी गाय का पीता हूं मैं। इतनी डिस्कस हो रही थी, गरीबदास 10 वर्ष के बालक खड़े हुए एक कुंवारी गाय ले आए जो 1.5 वर्ष की बच्चिया थी, और कहा महाराज जी इसका ना तो बच्चा हुआ है, ना इसके कोई सतन है, ये दूध कैसे देगी? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों कोई तुम्हारे पास ऐसा बर्तन हो वो लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था, 8-10 किलो का, 8-10 लीटर का, तो उठा लाए, साफ करके रखा हुआ था। और गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे। परमात्मा बोले रख इसके नीचे। पकड़ कर बैठ गए गाय के नीचे, सतनों के नीचे। परमेश्वर खड़े हुए और बच्चिया के कमर पर हाथ थपकी मारी। सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया जो बंद होगी। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।
अब गरीबदास जी ने, बच्चे ने कहा कि लो महाराज जी, ये तो आपका ही चमत्कार है, दूध पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पिया, शेष उन पालियों से कहा कि ले बच्चों पी लो, ये प्रसाद है। अब जो बड़े गरीबदास जी से जो बड़े थे सारे, उन्होंने कहा कि हम ना पीवें, ये तो पाप का दूध है, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया और ना जाने क्या जादू जंत्र कर रखा है आपने, और फिर आपने झूठा कर दिया, अपना पता कौन सी जाति के हो, हम ना पीवें, उठ कर चले गए। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो भगवान मुझे दे दो, आपका बनाया हुआ प्रसाद कब कब उपलब्ध हो, सौभाग्य है मेरा जो आपका झूठा दूध मुझे प्राप्त होगा, अमृत होगा। परमात्मा ने कहा था बेटा ये जादू जंत्र का नहीं है, ये यहां इस लोक का भी नहीं है, ये तो मेरे लोक से आया, सतलोक से, और पी लो तुम, बहुत लाभ होगा। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्महीन नर पावत नाही। गरीबदास जी ने वो दूध पिया, वो सभी चले गए दूर, पाली दूसरे साइड में गऊओं को भी आंक ले गए। अब वहां रह गए वो परमात्मा और वो प्यारी आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे। परमेश्वर ने चर्चा शुरू की कि बेटा भक्ति किया करो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी जैसे बच्चे थे कहने लगे भगवान हम करते हैं, राम राम करते हैं, सीता राम करते हैं, राधे श्याम का जाप करते हैं, बजरंग बली की जय बोले, शंकर भगवान की भक्ति करें। फिर परमात्मा ने काफी देर तक उनको समझाया बेटा ये इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता, आपका जन्म और मृत्यु नहीं मिट सकता, आपके कर्म के अंदर यानी प्रारब्ध के अंदर जो लिखा है कोई पाप कर्म जिससे आपको कोई हानि होनी है, तो इन भगवानों की भक्ति से वो समाप्त नहीं हो सकती। इन भगवानों की भक्ति करने से आपको पुण्य और पाप दोनों ही प्राप्त होंगे। और कहते हैं पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कार थे उस बालक के, एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि परमात्मा आज तक हमने यो ज्ञान कभी किसी से सुना नहीं, और ऐसा भगवान नहीं सुना जो आप बताते हो कि वो सब दुख दूर कर सकता है हमारे, लेकिन उनकी जेब कट रही है, उनकी पूंजी नाश हो रही है जो लेकर गए थे, और जिस समय वो पूंजी समाप्त हो जाएगी वो स्वयं वहां से चले आएंगे। अगले वर्ष हो सकता है ऐसा लाभ ना हो जिससे 50-60 हजार रुपए सेव हो जाए, बचत हो जाए, तो वो अगले बार वहां भी नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ये स्वर्ग है। स्वर्ग में भक्ति के धनी व्यक्ति जाते हैं, वहां कोई काम नहीं, लेकिन आपके पुण्य वहां जमा हो जाते हैं। जो भी खाओगे पियोगे इच्छा करोगे आपको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन आपका बैलेंस लेस होता रहेगा। और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे आपको जबरदस्ती वहां से नरक में डाल दिया जाएगा, और नरक के बाद फिर पुनः आपको यहां 84 लाख योनियों की कुत्ते गधे सूअर के शरीरों में भेजा जाएगा। और ये प्रक्रिया आप असंख्य जन्मों से कर रहे हो, भोग रहे हो, इसका निर्वाह कर रहे हो। जहां से मैं आया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां आप पहले रहते थे। पूरी सृष्टि रचना सुनाई, आप सभी वहां रहते थे, वहां कभी मृत्यु नहीं है, वहां कोई चीज का अभाव नहीं है। और यहां आपने आज चाहे कुछ भी सुविधा उपलब्ध है आपको, कितने आपके पास जमीन है, चाहे राजा बने हो, ये तो आपके पास रहनी ही नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहां पटकेगा ये काल उठा के।
और जिस माया को आप आज अपनी मान रहे हो, इसको आपके नाना जी के पिताजी भी अपनी मान रहे थे और उसके पिताजी भी अपनी मान रहे थे। अब वो कहां है भाई? अब वो कहीं गधे कुत्ते बनकर घूम रहे हैं। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को समझाया, ये माया है राम की अपनी कहें गंवारे, जमपुर धक्के खाओगे नाहक बहे बेगार। पूंजी साहूकार की, पूंजी साहूकार की ये बंजारा संसार, और पूंजी माल गंवा दिया इब नाहक बहे बेगार। परमात्मा ने बताया कि बेटा ये पृथ्वी इस काल साहूकार की है और तुम यहां बंजारे बनकर आए हुए हो। इस पर एक आपने इससे लाभ उठाना था कि अपना निर्वाह भी करते और मोक्ष के लिए भी कुछ प्रयत्न करते। आप उस उद्देश्य को भूलकर यहां संसार की भूल भुलैया में भूल चुके हो और आपने की ये परंपरा मान ली, बुढ़े होकर तमराय करें, यानी वृद्धावस्था में तो मृत्यु सभी की होती है और जब तक वृद्ध नहीं होते खूब काम करें, अच्छी संपत्ति बनावें, हमारे आने वाले बच्चे प्रयोग करेंगे। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा बच्चों को भी वही मिलेगा जो उनके संस्कार में है। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनकी बहुत संपत्ति थी और बच्चा ने वो फिर बाद में सारी बेच खाई, शराब पीने लग गए। अब उस बोली आत्मा ने बच्चों के लिए ही सारा जीवन व्यर्थ किया, सारी संपत्ति जोड़ी, और जो संपत्ति मनुष्य जीवन से जोड़नी चाहिए थी, भक्ति करनी चाहिए थी, वह करी नहीं। जिस कारण से वो तो कहीं कुत्ता बनकर गली में घूम रहा होगा पिताजी, और बच्चे उसकी जोड़ी हुई संपत्ति को शराब पी रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झंझट है, इससे निकलना चाहिए आपने। परमात्मा ने बहुत सी ऐसी कथाएं सुनाई, गरीबदास जी एकदम तड़फ उठे कि परमात्मा ये जन्म मरण का रोग तो बहुत भयंकर है, वृद्ध अवस्था में जीव बहुत दुखी होता है। तो परमेश्वर ने बताया कि जरा और मरण मैं जो विधि बताऊंगा भक्ति की, उससे सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो साधनाएं आपको प्राप्त हैं पूरे विश्व में, वो जरा मरण के नाश करने की नहीं है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही भोगने के लिए वो आपके लिए बनाई है यहाँ के मालिक ने इस काल में। अब बच्चे को अच्छाई और बुराई का जल्दी असर होया करे। वो तड़फ उठा, बुरी तरह कांप गया गरीबदास जी और कहा भगवान फिर कैसे बने बात। परमात्मा बोले कि उस लोक में जाना होगा। गरीबदास जी ने कहा भगवान एक बार वो लोक दिखा दो मुझे, क्योंकि यहां कोई आपके अतिरिक्त कोई बताने वाला नहीं और मन पापी विश्वास कर नहीं पा रहा। एक बार आंखों देख लूं दाता तो दृढ़ हो जाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है, प्रथम मंत्र ले, शेष बन मेरा, तब मेरे साथ चल सकता है। प्रथम मंत्र दिया परमात्मा ने, उसकी उनको निकाला, क्योंकि ये तो ऊपर कवर अलग है, इसके अंदर ओरिजिनल एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर। ये तो ऐसा जैसे ओवरकोट पहन रखा हो हमने, जैसे सर्प ऊपर से कांचली छोड़ देता है और सर्प ओरिजिनल उससे भिन्न है। तो ये अपना बॉडी जो है ये तो कांचुली है, लेकिन इस कांचुली में हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर ऐसा समझ लो जैसा अंडा होता है, अंडे का कवर होता है, और जब भक्ति इसमें बीज पड़ जाता है तो ये इसके अंदर जैसे अंडे में बच्चा बन जाता है, और जब वो बच्चा पंख वगैरह उसके हो जाती है तो अंडा फूट जाता है। अंडे को छोड़ के अंदर जो वस्तु थी वो बच्चा
अब उसके पंख होगी, वो उड़न लग गया। तो इसी प्रकार आपके अंदर जो बॉडी है, इस भक्ति से, इस यो अंडा समझो, इसको अंड भी कहा है संतों ने, शरीर को पिंड भी कहा है। और इसके अंदर ये आपका जो भक्ति रूपी पर बनने लग रही है पंख, और जब ये भक्ति खूब करोगे डट के, समय आने पर आपका पंख लग जाएंगी उस सूक्ष्म शरीर का। ये ऊपर का कवर, ये अंडा यहीं पड़ा रह जाएगा, और ओरिजिनल पक्षी यानी भक्ति युक्त प्राणी सतलोक चला जाएगा सिद्धि से उड़कर। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, परमात्मा उनको लेकर ऊपर गए। सबसे पहले धर्मराज के दरबार में पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग और नरक दिखाया। वहां हाहाकार मची थी, सभी प्राणी परमात्मा को देख रहे थे, और उनको वो बातें याद आ रही थी जब कभी वो मनुष्य शरीर में थे, जो आज नरक के अंदर दुख उठा रहे हैं या स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी नष्ट कर रहे हैं। उनको वो दिन याद आते हैं जिस दिन परमात्मा कभी उनको पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में मिले थे, और उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को कानों के ऊपर से टाल दिया था। तो वहां रो रहे थे वो, हे भगवान, परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें उस दिन मिला था वहां पर, और मैं क्या कह रहा था बच्चों, क्योंकि उसके मालिक के पास तो सारे रिमोट हैं, और प्रत्येक प्राणी के अंदर अंतःकरण में, कोड वर्ड में पूरी असंख्य जन्मों की, जब से वो जन्म मर रहा है, कुत्ते गधे सूअर कुछ भी बना है, वो सारा उसके अंदर फीड है। परमात्मा ने वो चालू कर दिया वचन से, और याद आई उसको, कहां भगवान आप मिले थे और आप कह रहे थे जो साधना तुम कर रहे हो ये नरक में और स्वर्ग दोनों में जाना पड़ेगा, और मैं जो भक्ति बताता हूं वो इससे भिन्न है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय आप क्या कह रहे थे, विवाद कर रहे थे, मुझे खुरका धमका रहे थे, तू क्या जाने दुल्हा, तू क्या जाने क्यों बकवास करता है, हमारे देवताओं को तू ऐसे बताता है। वो सारा कुछ सुनाया परमात्मा ने। वो लज्जित हो गए कि भगवान से धोखा हो गया, बचा लो दाता, अब नहीं। परमात्मा बोले अब नहीं। जब कभी तुम्हें मानुष शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास मेरे ज्ञान की महिमा सुना रहा हो,